अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन रेडिएशन नहीं हुआ। ईरान ने कतर के अमरीकी एयरबेस पर मिसाइलें गिराई, लेकिन एक प्लेन को भी खरोंच नहीं आई। आखिर ये कैसा युद्ध चल रहा है? कौन किसे बेवकूफ बना रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर की घोषणा क्या मायने रखती है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार 24 जून को तड़के 4 बजे घोषणा कर दी कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है। अगले 24 घंटे में युद्ध विराम की क्रियान्वयन हो जाएगी। इसके बाद कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप की इस घोषणा के क्या मायने हैं, यह अगले 1-2 दिन में पता चलेगा। लेकिन इस घोषणा के बाद इजराइल का कहना है कि ईरान की मिसाइलें लगातार गिर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा तब की जब ईरान ने मुस्लिम देश कतर के अमरीकी एयरबेस पर हमला कर दिया। खाड़ी के देशों में कतर के साथ कुवैत, बहरीन और इराक में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अमेरिका की पहली प्राथमिकता अपने सैन्य अड्डों को सुरक्षित रखना है। ईरान ने कतर के जिस अल मदद एयरबेस पर मिसाइलें गिराई, उस पर अमेरिका के 10,000 सैनिक, 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान, टैंक आदि तैनात है। लेकिन ईरानी मिसाइलों के गिरने के बाद अमेरिका के एक भी विमान और टैंक को खरोंच तक नहीं आई। सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान की मिसाइलें कतर में कहां गिरी? ईरान का कहना है अमेरिका के उन पर जो बम गिराए उसका बदला कतर से ले लिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का अमेरिकी एयरबेस पर हमला वैसा ही है जैसा अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया। अमेरिका ने भी दावा किया कि 21 जून की रात को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका ने जो बम गिराए वे चट्टान वाली जमीन के अंदर 200 फीट गहराई तक जाने के बाद फटते हैं। एक बम में 13,500 किलो विस्फोटक पदार्थ होता है। दावा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर 1,90,00,000 किलो वजन वाले बम गिराए गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक भी परमाणु केंद्र से कोई भी प्रकार का रेडिएशन नहीं हुआ। जब कोई बम जमीन के नीचे 200 फीट गहराई में फटा है तो थोड़ा बहुत तो रेडिएशन होना ही चाहिए। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका का हमला भी वैसा ही है जैसा ईरान ने कतर पर किया है। सवाल उठता है कि इस युद्ध में कौन किसे बेवकूफ बना रहा है? ऐसा नहीं है इस युद्ध में नुकसान न हुआ हो, ज्यादा नुकसान तो इजराइल का हुआ है। अब तक यह माना जाता है कि कोई देश इजराइल पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में काफी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल का नुकसान इसलिए भी मायने रखता है कि इजराइल की कुल आबादी मात्र 90 लाख की है। यह भी सही है कि इजराइल की मिसाइलों से ईरान को काफी नुकसान हुआ है और सूत्रों की माने तो ईरान में 700 भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब यदि ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम होता है तो यह दुनिया के लिए एक सुकून की बात होगी। अब ये तो पता चलता है कि कोई ना कोई किसी न किसी को बेवकूफ तो बना रहा है। आखिर क्यों वो बेवकूफ बना रहा है? क्या उसकी रणनीति है? क्या ऐसा विचार है उसका कि वो बेवकूफ बनाकर क्या हासिल करना चाहता है? यह आपको सोचने की बात है या फिर मुझे सोचने की बात है, या फिर इन सरकारों की? जितने देश हैं पूरे विश्व की सरकारों को एक बार विचार करने योग्य बात जरूर है कि सब सोचे कि आखिर ये गलती, ये ऐसा दिखावा कर कौन रहा है? शायद अमेरिका, क्योंकि वो एक शक्ति बना रहना चाहता है, या फिर कोई अन्य देश जो इनके बीच में अपना फायदा उठाना चाहता है। अभी मैं चलता हूं, मिलते हैं ऐसे ही एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिएगा देव बम्बाट के साथ। आप यहां तक आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।